सर ये बताइएगा कि एक जिस तरह से एक हवा चल गई है कि शायद अगली हुकूमत जो है वो नून लीग बनाने जा रही है और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगा, बलूचिस्तान नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई एक बना लेगी, केपी में शायद मखलूत हुकूमत बने, इसी तरह पंजाब का मामला जो है वो भी हो चुका है। क्या ये हवा जो है इसी तरह आपको जिस तरह चल रही है इसी तरह होता आपको नजर आ रहा है या सरप्राइजेस मिल सकते हैं? सरप्राइजेस सियासी जमातों के सामने आएंगे 8 फरवरी की शाम को? दिलचस्प सवाल है आदिल आपका, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अवामी हवा तो पता नहीं किसके हक में है, लेकिन जमा मका जो है वो नून लीग को फेवर कर रहे हैं, जमा मका नून लीग के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि उनका जो काम है, उनका जो कहते हैं कि मरहला इतना आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप देखें कि फिलहाल नून लीग जो है पंजाब सेंट्रिक जमात के तौर पर इंतखाबात लड़ रही है। मियाँ साहब ने अभी तक तो सिंध आने की जहमत नहीं कि अगले 48 घंटों में अगर आते हैं नहीं आते हमें नहीं पता। उसके अलावा उनकी पूरी तवज्जो जो रही है वो पंजाब ही में रही है। थोड़ा उन्होंने टोकन के तौर पे केपी का एक उन्होंने चक्कर लगा लिया है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, उसमें क्योंकि इस मरतबा जो एक बड़ी जमात जो है उसके पास उसके इंतखाबी निशान नहीं है और बतौर जमात इंतखाबात में शामिल नहीं हो रही, तो एक हमें समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा टेम्पलेट वाजे नहीं है हमारे सामने। यानी कि जो अब तक रिवायती इंतखाबात होते रहे कि जिसमें कम से कम जो मुखालिफ सियासी जमातें होती थी उनको खुल के खेलने की इजाजत भी होती थी, थोड़ी बहुत अगर चले पाबंदियां भी हैं तो इससे ज्यादा होती थी, इस मरतबा वो भी नहीं है, तो टेम्पलेट नया है। तुम देखते हैं जो पीडीएम में कल तक के इत्तेहादी थे उन्हीं में से अपोजिशन जो है वो पैदा हुई है और बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी उन पर तनकीद कर रहे हैं और जाहिर है कि वो चाहते हैं कि उनको अगर पंजाब की पॉलिटिक्स करनी है तो उसके लिए जब तक नून लीग पर तनकीद नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी उनकी ख्वाहिश है कि जो एंटी नून लीग वोट है, एंटी नवाज वोट है, उसको कैटर किया जाए। उस वोट बैंक को जो है अभी तक आर्टिकुलेट होने की जगह नहीं मिल रही है। यानी कि आईपीपी जो है वो खुद बी टीम बन चुकी है नून लीग की, पीपल्स पार्टी वो कोशिश कर रही है, पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के लिए मरहला बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, एक तो वो आजाद है, लोगों को रजिस्टर कराना है कि उनका किसका कहाँ पे इंतखाबी निशान है इस मुल्क में, जहाँ पे शराय ख्वानदगी जो है उसमें भी ये मुशर्रफ बताएंगे 58% है, गालिबन 58-60%, तो वहां पर बड़ा मुश्किल काम है। और उसको और जाहिर है कि जब वो आजाद अगर जीत भी जाते हैं तब भी जरूरी नहीं कि वो जो है पार्टी के नज़्म ज़ब्त में रहे, वो उनमें से किसका जमीर जाग जाता है, कौन दबाव का शिकार हो जाता है, किसको अपने इलेक्शन का जो खर्चा है वो पूरा करना होता है, तो इस बात का भी अंदेशा है कि वो लोग जो है उस तरह से कायम न रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोग जो है पंछी उड़ जाएंगे, लेकिन एक खर्चा है इस चीज का पीटीआई के वालों के जहनों में, उनके वोटर के जहन में भी है। तो टेम्पलेट बिल्कुल नया है और उसमें नून लीग को यकीनन एज हासिल है, लेकिन क्या इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब ही जो है उनके सर पे सेहरा बंधेगा, या अगर एक आखिरी जुमला है कि अगर वहां पर कोई एक डिसाइसिव उनकी मेजोरिटी नहीं आती है और मखलूत हुकूमत बनती है तो फिर जो उनके पार्टनर्स होंगे उनकी भी से होगी। क्या पीपल्स पार्टी से दोबारा उनका मखलूत हुकूमत बनती है? अगर बनती है तो उसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड शो कर दिए कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए तैयार नहीं है। जी आदिल।